आप देख रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के पंजाब राज्य में मौजूद विधानसभा हलका नंबर 74 धर्मकोट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। विधानसभा हलका नंबर 74 धर्मकोट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ के पूरे इलाके की पड़ताल। 158 गांव में क्या कुछ हाल है आप इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में देख पाएंगे। भारत के पंजाब राज्य में मौजूद विधानसभा हलका नंबर 74 धर्मकोट सीट पर इस समय अकाली दल के दिग्गज नेता जत्थेदार तोता सिंह काबिज हैं। यह मौजूदा सरकार में कृषि मंत्री और एनआरआई मंत्री व विधायक हैं। मोगा की विधानसभा सीट से शियद के मौजूदा कैबिनेट मंत्री तथा हलका धर्मकोट के विधायक जत्थेदार तोता सिंह कई बार जीत चुके हैं। 1997 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान मौजूदा कृषि मंत्री तोता सिंह ने मोगा विधानसभा हलके में से जीत प्राप्त करके पंजाब में बतौर शिक्षा मंत्री मोगा शहर के लिए कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट लाकर दिए थे, जिसमें से मोगा का जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स, गोदेवाला स्टेडियम, शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय दफ्तर आदि प्रमुख तौर पर शामिल था। भारत के पंजाब राज्य में मौजूद विधानसभा हलका नंबर 74 धर्मकोट सीट पर इस समय अकाली दल के दिग्गज नेता कृषि मंत्री, एनआरआई मंत्री व विधायक जत्थेदार तोता सिंह से हमारी इन्हीं के हलके में मुलाकात हुई और हमने उनको बताया कि आज हम आपके इलाके की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखने वाले हैं। आप किस तरीके से अपने इलाके में विकास के लिए संजीदा है या फिर नहीं है, इसकी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को आज जरूर दिखाएंगे। तो कृषि मंत्री, एनआरआई मंत्री व विधायक जत्थेदार तोता सिंह भी हमारी पड़ताल में हमारे संग हो गए और अपने हलके में कैसे सब कुछ चल रहा है उसकी रिपोर्ट लेने के लिए वो भी हमारे साथ चल दिए। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। हलका नंबर 74 में हम मौजूद हैं। धर्मकोट इसका नाम है और मोगा के बिल्कुल करीब ये पड़ता है। तो मंत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं, कृषि मंत्री और एनआरआई मंत्री और यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। ये काफ़ी लंबे समय से अकाली दल के लिए सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से विकास इन्होंने करवाया है, किस तरीके से विकास रह भी गया है, तमाम मसलों पर आज पड़ताल करेंगे। और मंत्री जी खुद मेरे साथ मौजूद हैं और सब जगह खुद जाके देखेंगे किस तरीके से इनके अधिकारी सक्रिय हैं या फिर सक्रिय नहीं हैं। चलिए सर, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके इलाके में। तो इसके बाद हमारी पड़ताल शुरू हुई और जत्थेदार तोता सिंह भी हमारे साथ मौजूद रहे। मोगा की नई दाना मंडी में हम गए। नए धान का यहाँ पर श्री गणेश हो चुका है और ये मंडी 5 से 6 करोड़ की लागत से बनवाई गई थी। यहाँ बिजली पानी की पूरी व्यवस्था है, पर शेड की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। किसानों की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है। धान की फसल को सुखाने के लिए खुले आसमान के नीचे बिखेरा गया है ताकि इसकी नमी खत्म होने के बाद इसका अच्छा मूल्य मिल सके। लेकिन जब कृषि मंत्री और हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर पड़ताल करने गए तो मालूम पड़ा कि धान की खरीद या भाव लगाने के लिए वहां कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं था, जिससे खुद कृषि मंत्री तोता सिंह खफा हो गए और फोन कर खुद तमाम अधिकारियों को लताड़ लगाई। फिलहाल अधिकारियों की लाल फीताशाही के चलते उस दिन धान की खरीद नहीं हो सकी, लेकिन आज भी पंजाब की कई मंडियों में आई धान की फसल में नमी की मात्रा अधिक होने के चलते उनकी खरीद नहीं हो पाती है। सरकारी हिदायतों के मुताबिक 17% वाले धान की ही खरीद की जा सकती है। मोगा में पुराना दाना मंडी में 35 लाख के नए शेड डालने का भी प्रपोजल है, पर ये काम कब शुरू होगा ये सवाल आज तक बरकरार है। कृषि मंत्री तोता सिंह से सरहदी इलाकों के किसानों को भी काफी उम्मीदें रही हैं। भारत पाक के बीच तनाव के कारण 44,000 एकड़ से ज्यादा खेतों में पकी धान की फसल को लेकर कई किसान चिंतित है। इस बार 44,478 एकड़ जमीन पर 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 11,12,000 क्विंटल धान की पैदावार हुई है। सामान्य धान की कीमत 1510 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी अगर फसल के मूल्य का आकलन किया जाए तो इसकी कीमत 167 करोड़ 90,44,500 रुपए बनती है। हालांकि सरहद पर ज्यादा बासमती की खेती होती है। बासमती की कीमत 3500 से लेकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल होती है। अगर 3500 के हिसाब से आकलन किया जाए तो 389 करोड़ की फसल सीमा पर तनाव के चलते दांव पर लगी हुई है। तो देखना ये होगा कृषि मंत्री और मौजूदा विधायक इन किसानों के लिए क्या कुछ करते हैं। पंजाब भारत के 10.2% कपास, 19.5% गेहूं और 11% चावल का उत्पाद करता है। इस उत्पादन तक पहुंचने के लिए जमकर रासायनिक खेती का भी इस्तेमाल हुआ है, जहां रासायनिक खाद के इस्तेमाल का राष्ट्रीय औसत 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
पंजाब में आंकड़ा फिलहाल 223 किलोग्राम तक पहुंच चुका है। खाद का बेतरतीब इस्तेमाल न सिर्फ जमीन का उर्वरकता को घटाता है बल्कि फसल की लागत में इजाफा कर देता है। एक दशक की सफलता और खुशहाली के बाद हरित क्रांति का दूसरा चेहरा हमारे सामने आने लगा। रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल और बेतरतीब मशीनीकरण का नतीजा ये हुआ कि सबसे ज्यादा गेहूं उपजाने वाले खेत सबसे अधिक कर्ज में चले गए। आर्थिक रूप से समृद्ध कहे जाने वाले पंजाब का ये काला सच है। यहाँ बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए इतिहास गवाह है कि दक्षिण पंजाब यानी मालवा क्षेत्र के 3 जिलों मानसा, बठिंडा, संगरूर में सर्वाधिक आत्महत्या के प्रकरण सामने आए हैं। मानसा में 1013, बठिंडा में 827 और संगरूर में 1132 किसान दशक में खुदकुशी कर चुके थे। लेकिन किसानों की तकलीफ कहीं ना कहीं ज्यादा है, जिसके कारण ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। किसानों के मसले से जुड़ा एक और बड़ा विवाद था पंजाब के मालवा इलाके में कपास के खेतों में पिछले साल सफेद मक्खी का कहर। किसानों में हाहाकार मच गई थी। दूसरी तरफ फसल को बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा कीटनाशकों की खरीद की गई थी, लेकिन उसमें हुए करोड़ों के घोटाले ने राज्य की सियासत में भी तूफान खड़ा कर दिया था। जांच समिति ने कृषि मंत्री व 2 डिप्टी डायरेक्टर्स को क्लीन चिट दे दी थी। वहीं तत्कालीन डायरेक्टर को ही सारे मामले में कसूरवार माना गया था। ये सवाल उठना लाजमी था कि क्या किसी विभाग में इतना बड़ा घोटाला केवल डायरेक्टर अकेले ही कर सकता है। जांच समिति ने इस बिना पर मंत्री को क्लीन चिट दे दी थी कि उन्होंने फाइल पर केवल यही लिखा है कि लोक हित में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। ये मान लिया जाए कि क्या खरीद की इस प्रक्रिया में मंत्री की भूमिका केवल फाइल पर ये कमेंट करने तक ही सीमित थी तो फिर क्या डायरेक्टर स्तर के अधिकारी की भूमिका व कामकाज की निगरानी की किसी की जिम्मेदारी नहीं थी? ये सवाल आज भी सबके जहन में जिंदा है। हैरानी की बात तो ये है, जहां सरकारी दफ्तरों में सामान्य कार्यों की फाइलें भी हफ्तों महीनों लटकी रहती हैं, वहीं भारी भरकम राशि से कीटनाशकों की खरीद की ये फाइल चंद दिनों में ही क्लियर कैसे हो गई? अगर वाकई ये सफेद मक्खी के कारण फसल गंवा रहे किसानों के दर्द को कम करने का त्वरित प्रयास था तो सराहनीय था, लेकिन अफसोस कि ऐसा भी न हो सका। नतीजतन सैकड़ों एकड़ में फसल तबाह हो गई और किसान खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। कई किसानों ने खुदकुशी तक कर ली थी। हल्का धर्मकोट के गांव कंडियाल में फिर इसके बाद हम गए। 10 एकड़ जमीन में 12 करोड़ की लागत के साथ नए बने सरकारी कॉलेज का उद्घाटन भी हो चुका है। सरकार द्वारा राज्य के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जहां नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, वहीं स्कूल अपग्रेड किए जा रहे हैं। ये कॉलेज काफी बड़ा बनाया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अधीन स्थापित इस कॉलेज में दाखिले भी शुरू कर दिए गए थे। कॉलेज में विज्ञान ब्लॉक का निर्माण किया गया है। गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। धर्मकोट में 7.19 करोड़ की लागत के साथ तहसील कॉम्प्लेक्स के साथ नए बने मूलभूत सेहत केंद्र का उद्घाटन किया जा चुका है। यहाँ पर सेवा केंद्र भी है और शानदार पार्क का निर्माण भी कराया गया है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा दे, जहाँ धर्मकोट हल्के की एक और सब तहसील जो इसे खा में है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे गंदे पानी से घिरी हुई है और क्या कुछ यहाँ के मौजूदा हाल हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां की गलियां व सड़कें इस हद तक खस्ता हैं। वहां से इलाका निवासियों व राहगीरों के लिए गुजर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिले में पीने वाले पानी व सीवरेज समेत बुनियादी सुविधाओं की कमी लोगों ने बताई। छप्पड़ा साडे कोल आ ग्राउंड आ जिहड़ा स्टेडियम है, इनका देखो कितना बुरा हाल होया पिया। साढ़े जो मंत्री है यहाँ का लोकल एमएलए इधर का, जो उन्होंने कराया अपने एरिया में अपने अपने नुमाइंदों के लिए किया। टुटियां सड़कां पईयां ने, इन्हां दे बारे कोई नहीं पुੱਛ-ਗਿੱਛ हैगी इस इलाके 'ਚ। ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਛੱਪੜ नहीं बनाया। हल्का धर्मकोट में सरकारी अस्पताल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम देखने गए और विधायक तोता सिंह भी हमारे साथ मौजूद थे, पर कृषि मंत्री व विधायक गुस्से में तब लाल हो गए क्योंकि इतने शानदार अस्पताल में कोई कर्मचारी या डॉक्टर मौजूद तक न था। बस मौजूद था तो बंद पड़ा दरवाजा। मंत्री अपने अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे और लोग भी पूरा तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक आनन फानन में एक महिला कर्मचारी ने अंदर से अस्पताल का दरवाजा खोला और साफ शब्दों में कहा, यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है। अकेले होने के चलते उसने खुद दरवाजा बंद कर लिया था। कमरे SMO ਦੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਰੱਖੇ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ CMO ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। अब मेरे को पब्लिक खड़ी कहते 1 बजे तो बाद हम पर्ची भी देते कहते हुण बस ये आपका एक हफ्ते सुधार लो, जो करना नहीं मैं आपे आप देखो की करना।
एक हफ्ता तक मैं असरली चेक करना खेतर में मैं नहीं बर्दाश्त करना, मैं आधा पूरा लिख के भेजूंगा। चलिए, इतना तो साफ है, इतने बड़े आलीशान अस्पताल का क्या फायदा जब तक मरीजों को सुविधा देने के लिए कोई डॉक्टर या अन्य कर्मचारी ही ना हो। उधर लोगों का ये कहना था कि ये अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है और 1 बजे के बाद किसी प्रकार की दवा यहाँ नसीब नहीं होती। धर्मकोट में 2 गांव काफी बदनाम हैं। दरअसल ये गांव को नशे की राजधानी कहा जाने लगा है। हल्के के गांव से संबंधित 70% लोग नशे के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा 2180 से अधिक हेरोइन समेत नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ NDPCS एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। गांव की 70 महिलाओं पर नशा तस्करी के आरोप हैं। राज्य के DGP ने कुछ महीने पहले नशा तस्करी के लिए मशहूर गांव दोलेवाला में जाकर वहां के लोगों के साथ संवाद किया था। इसके बावजूद गांव दोलेवाला में नशे के ओवरडोज लेने के चलते कई लोगों की अब भी मौत हो चुकी है। गांव दोलेवाला में 800 घर है। 580 लोगों पर नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। इसमें 70 से ज्यादा महिलाएं हैं। गांव के ज्यादातर पुरुष पंजाब ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा की जेलों में भी बंद हैं। गांव के लगभग हर घर में नशा बेचने का धंधा चल रहा है। नूरपुर हकीमा में लगभग 350 मकान होने के साथ साथ 1500 से ज्यादा वोटर हैं। दोलेवाला के बाद नशा तस्करी में ये गांव दूसरे नंबर पर है। एक खास समुदाय के लोगों के 100 परिवार यहाँ मौजूद हैं। इसमें से 60 से ज्यादा परिवार नशा तस्करी में लिप्त हैं। नशा तस्करी में समुदाय के पुरुषों के जेल में जाने के बाद कमान महिलाओं ने संभाल रखी है। गांव की युवा पीढ़ी द्वारा नशा तस्करी मामले में हो रही किरकिरी को देखते हुए 2007-2008 में बनी गुरु गोविंद सिंह वेलफेयर क्लब के सदस्यों ने 1 साल पहले गांव में बाहर के लोगों के आने पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। बाहर से जो लोग नशा खरीदने आते थे, क्लब के सदस्य उनको पकड़कर उनके परिवार सदस्यों को बुलाकर सजा के तौर पर 500 रुपए लेकर छोड़ देते थे। तो ये दोलेवाला गांव है और इस गांव की बात की जाए तो विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। सड़कों का हाल आपने देख लिया और गंदगी का ढेर तो आपने देख ही लिया। लेकिन एक और चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। ये रैपर जो आप देख रहे हैं, ये रैपर आमतौर पर नशे के इंजेक्शन के होते हैं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिल जाएंगे। और यही हाल नालियों में भी हमें दिखाई दिया और हर जगह नशे की सिरिंज नज़र आई। तो ये यहाँ का माहौल है। तो बाकी का एरिया तो आप देख ही रहे हैं, गांव का क्या हाल है और यहाँ का विकास किस तरीके से हुआ है। गांव के तमाम लोगों से बातचीत की हमने और यही पता चला कि कहीं ना कहीं गांव जो है बदनाम है। और चलिए जनाब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, बोर्ड भी लगा था एक बार इस गांव में दोलेवाला में, सच्चाई क्या है ये बताएं मुझे। और क्या अभी भी नशे का कारोबार होता है? अब नहीं होता ना कि बदनाम पिंड हो चुका ज़्यादा। लेकिन नालियों में सिरेंज नजर आई है और सिरेंज के रैपर कूड़े में नजर आए हैं इतने ज़्यादा, उसकी वजह क्या? मतलब ये नालियां पक्के पंचायत ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ पैसे मिले आ, पंचायत रगड़ गई है। साड़ी नालियां गलियां सब कच्चियां दी कच्चियां रह गई। वो ठीक है, मैं सिरेंज की बात कर रहा हूँ। नालियों में सिरेंज मिली है, फिर ये क्यों? इन्ना कोई छप्पड़ छुपड़ है नहीं पिंड ਦਾ ਹੁੰਦਾ, कोई चीज़ है नहीं पिंड बनी नहीं पहले लगे। तो इधर तो सिरेंज इसलिए? हाँ जी हाँ। अरे क्या बात करें सर, सिरेंज क्यों है ये बताएं ना। और सिरेंज का मतलब दसो सन क्या है, फिर दसिए तेन। जो टीके होते हैं जिससे दवाई भर के लगाया जाता है, सिरेंज वो सड़कों वो आपकी नालियों में मिल रहे हैं, वो क्यों? ਉਹ ਨਾਲੀਓ ਮਿਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। यानी है यहाँ पे कुछ ना कुछ है, गड़बड़ है। ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। धर्मकोट में पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन में 160 केवी और 220 केवी का नया एक और संयंत्र लगेगा, जिससे आने वाले 20 सालों तक की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। धर्मकोट की सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी विधायक द्वारा करवाया गया है। इस बिल्डिंग की खासियत इसका शानदार बेसमेंट और बाहरी लुक है। धर्मकोट की सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स को बनाने में 7 से 8 करोड़ का कुल खर्चा आया है। धर्मकोट की सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स में कई सरकारी दफ्तर अब शिफ्ट कर दिए गए हैं, जो इलाके को अलग पहचान दे रहे हैं। धर्मकोट में अलग अलग क्षेत्रों में ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया है। सांगला गांव में 1 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, जैसे कि इस गांव के ट्रीटमेंट प्लांट को आप देख रहे हैं। इससे छप्पड़ का पानी भी साफ होकर फिर से खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल लायक बनाया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हल्का धर्मकोट में 3 साल के लंबे समय के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। इससे पूरे इलाके का पानी साफ करके खेतों के लिए भेजा जाएगा और सीवरेज के पानी को शुद्ध करने का ये नायाब तरीका है। इस पर कुल 23 करोड़ का खर्चा आया था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से न सिर्फ जलाशयों और गंदे पानी को साफ किया जा सकेगा, बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ेगा। सीवरेज का पानी साफ कर छोड़ने से नदियों और तालाबों में साल भर पानी रहेगा और पेयजल की किल्लत भी कम होगी। ट्रीटमेंट प्लांट से कई गुना
MLD पानी साफ हो सकेगा। लेकिन धर्मकोट में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो गंदगी की मार झेल रहे हैं। कई गांव में आज तक छप्पड़ की समस्या खत्म नहीं हुई है, जिससे हल्का निवासी काफी परेशान हैं। धर्मकोट में सड़कों के हाल फिलहाल ठीक नजर आए, क्योंकि मोगा अमृतसर और जालंधर बाईपास बनवाया गया है, जिस पर लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च आया था। इस बाईपास से खासकर फिरोजपुर के लोगों को काफी फायदा हुआ है, क्योंकि उनको दूसरे शहरों में जाने के लिए अब मोगा के अंदर से जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से लोहगढ़ से जलाला गांव तक 18 फुट सड़क की गई है और खोखरी कला, भिंडर कला, धर्मकोट तक भी बाईपास बना है। लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की काफी ज्यादा समस्या है। क्राइम के मामले में भी यह हल्का बदनाम है। उदाहरण के लिए आप इस जनाब को देखिए, देख लीजिए कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर उल्टी सीधी ये हरकतें कर रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये जनाब बिना नंबर प्लेट के अपने दुपहिया वाहन को हवा से बातें करवा रहे हैं। गनीमत है कि कोई बच्चा बूढ़ा इसकी चपेट में नहीं आया। हेलमेट डाले ये व्यक्ति को लगता है जमाना हो गया है। ये व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बना हुआ है और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। और ना ही हमें ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में कोई भी ट्रैफिक पुलिस का जवान या अधिकारी चौराहों पर नजर आया। फिलहाल ये थी भारत के पंजाब राज्य में मौजूद विधानसभा हल्का नंबर 74 धर्मकोट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। और फिर जनता के सरकार और विवादों से जुड़े सवाल हमने धर्मकोट से मौजूदा विधायक तोता सिंह से पूछ डाले। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये, ईमानदारी से मुझे बताइएगा किस तरीके से विकास रफ्तार पर है, क्या कुछ अभी तक आपने अपने हल्के को दिया है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। धन्यवाद। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈ कि जो कहना उन्होंने करके दिखाने की कोशिश करो। किस तरीके से आपने विकास करवाया अपने हल्के के लिए, ये ज़रा संक्षेप में बता दें। कौन कौन सी चीज़ें अभी तक आप बना चुके हैं यहाँ के? 1971 तो बाद इतने सारी खड़ोत सी, कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई सी और तुम हैरान होवोगे इन्ने रस्ते कच्चे, मैनू सारियां टुटियां सड़कां मिल गईं। बिजली का बुरा हाल सी, 4 घंटे नहीं आउंदी सी। सब तो पहला मैं 8 महीने बिजली ते लाए, पिंड पिंड गया 158 मैं नोट किया, मुलाजम नाल ले गया उस वेले 2011 च। और बिजली दे मैं एक एक पिंड नोट किया भी इत्थे किन्ने ट्रांसफार्मर ओवरलोड चलते हैं, किन्ने फीडरां की लोड़ आ, की इस नूं ग्रिड की लोड़ आ, इस एरिए नूं फ्रैड जिहड़ा फीडर ओवरलोड तो नहीं ना चलता। सारा करके मैं कुछ तो जिहड़े सी 66 kV के 4 इत्थे नवें बना के दिते, ग्रिड बनाए। और इत्थे बस नहीं, जिहड़े साडे पहला ग्रिड चलते सी जो 8 किलोवाट का उन्होंने 12 कराया, 12 वाले 20 करवाया और 220 का एक नवा इत्थे बना के दिता बिजली घर कंडियाल पिंड। वो 220 का बिजली घर एडा वड्डा चलिया, उसका सिट्टा ही निकल गया। हुण 3 साल दे 8 घंटे बिजली दिंदे, कदे इत्थे ट्रिप नहीं हुई। और जिन्ना मैं आप ध्यान देना बिजली कंप्यूटराइज किया, जिन्ने फीडर आ साडे सारे वो कंप्यूटराइज आ। और कंप्यूटर ते मैं आप पुछदा रहना आप लोगों नूं भी तुहानूं 8 घंटे बिजली मिली है, जे अज नहीं मिली अगले दिन जरूर उसका बकाया देना। लोग इस गल्लों संतुष्ट आ बिजली के पक्ष तो। और आप मैं जाति लैके पहला बिजली की घाट दूर की। लिंक सड़कां टुटियां सारियां सी, इस वे 85% लिंक सड़कां मैं नवी रिपेयर करतियां, बनातियां, कोई नवीं ही बनाईयां। तो वो सिट्टा कि 15% जिहड़ियां रह गईयां रिपेयर हो रही, चालू रिपेयर, वो मैं 15 नवंबर तक 100% रिपेयर कर देनी है हल्के की। तुहानूं कोई 15 नवंबर तक, उस तो बाद लुक नहीं पैंदी, फिर ठंड हो जाती है। 15 नवंबर तक टीचा दिता एक्सीना नूं भी ये साकर करो, सारिਆਂ ਦੇ एस्टीमेट फंड ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। और इत्थे ही बस नहीं, प्रधानमंत्री योजना थले 42 किलोमीटर नवीं सड़कां बन रही और ਜਿਹੜੀਆਂ 18 फुट चौड़ियां हो रही इस हल्के ਦੀਆਂ 22 किलोमीटर पहला करतियां हैगियां। सब तो वध प्राइम मिनिस्टर योजना थले सड़कां। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी देरी से काम हो रहा है और धूल मिट्टी में सारी चीज़ें सनी हुई हैं, कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। घर भी पाना हो, घर बनाने 4 साल लग जाते हैं। ये तो एडा बड़ा प्रोजेक्ट है। और मसीता रोड की भी काफ़ी ख़राब हालत है, वो कब बनवाएंगे आप? मसीता रोड जाके देखो एक क्लास बन चुकी है, बस 85% बन गई, 15% ही रहिंदियां, उन्हां दी रिपेयर तेजी नाल चल रही है। अच्छा, सड़कां स्कूल अस इत्थे केवल 7 स्कूल +2 सी जो मैंने जिम्मेवारी मिली है। इस मैं चाहुंदा कि वध तो वध स्कूल अपग्रेड होण। पंजाब दे 800 स्कूल अपग्रेड हो रहा, 800 च 4 स्कूल हल्के नूं मिले सी, पर मैं 10 स्कूल इत्थे अपग्रेड कराते। डॉक्टरों की कमी है अभी भी सर, पर जिन्नी स्ट्रेंथ है वो मुताबिक पोस्टां घट आ, पोस्टां असीं होर क्रिएट करन नूं कहा, जैनी जी नूं भी गल कीती आ। नगर पालिका अच्छा काम नहीं कर रही सर, अस्पताल के आसपास काफ़ी गंदगी देखी हमने।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ नहीं हो, ਤੁਸੀਂ अब नहीं देख जाके देखोगे। नहीं सर, ਜਿਹੜੀ देखा है। ਧਰਮਕੋਟ नगर अभी पालिका देखा है तो गंदगी हमें मिली है वहाँ पे। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੀਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। देखो ऑफिस ठीक है ਜਿੱਥੋਂ सर। ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ काम- ਗੱਲ ਆ काम ਉਹ की ਸੜਕ बात कर ਦਾ रहा हूं। ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। काम की बात कर रहा हूँ, साफ सफाई। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। सतलुज सब दरिया बना- के आसपास या बीच में भी कई गांव हैं, उन लोगों का भी ये कहना था कि हमें और सुविधा मिले, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सब कुछ तबाही हो जाती है। ये उनकी मंग जायज़ है। जो दरिया के आगे ज़मीन है जी, वो उत्थे वो ज़मीन 4-5 हज़ार एकड़ दरिया च आ जाती है। उम्मीद वही है किसानों की आपसे कि अच्छा उठान मिले, उन्हें अच्छा रेट मिले। क्या देखो, प्लानिंग मैं आपके प्लॉटिंग चैनल कर का रखी है? धन्यवाद करूँ। मैं कहूँ सच बताऊँ, आपके आपके चैनल को मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 2 दिन आप यूपी में लाएँ और यूपी में अब धान की फसल खरीद चल रही है, उसका रेट देखो क्या मिल रहा है उन किसानों को, कितना रेट मिल रहा है। मैं तो कल ही रिपोर्ट मंगाई है, 800 तो लेके 1000 रुपये मिल रहा है उनको यूपी में धान का रेट। और पिछले साल 1000 रुपये से कम बिका था उनका। और उनका हरियाणा पंजाब में झोना आया था, हमारे शैलर वाले लेकर आए थे, तो उनको अभी तक पैसा नहीं मिला। शैलर वाला ने दिया किसानों को 6-6 महीने बाद दिया। एक पंजाब ऐसा सूबा या हरियाणा का कोसा जिन्हें 1450 रुपये क्विंटल पिछली बार झोना खरीदा सारा। सर आपके 2 गांव काफ़ी बदनाम हैं, दोलेवाला और एक है नूरपुर हकीमा। बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है कि कोई भी इनसे संबंध रखेगा तो खुद जिम्मेदार होगा। क्या समस्या आपको लगती है जटिल? और ये जो 2 गांव हैं ये पूरे पंजाब को यहाँ पे बदनाम करे रखे हैं। असल गल की है, असलीत लफड़ानी चाहिए है। ये जिहड़ा दौले वाला गाँव कोई अज बदनाम नहीं होया। ये 1947 जो पाकिस्तान बनया उदों मुसलमान आबादी इत्थों चली गई। इत्थे राज सिख बरादरी आ गई। वो गरीब लोग सी, उन्हां कोल कोई कमाई का साधन नहीं सी। उस वेले वो 2 काम करते सन। एक तो इस पिंडां चों रेता निकलदा सी, उदों कोई ट्रैक्टर ट्रक्कां दे कोई साधन नहीं सी। गोड्डां ते होरां कंमां रेता लैके जांदे सी। वो लोकां ने रेता भी दे के उहनां नाल शराब जिहड़ी देसी सी कढदे, देसी शराब कढ के रेते 'च रख के वो दूर दराडे भेजदे सीगे। उदों इन्हां दा काम पहला ही शराब ते शराब दा जो काम खत्म हो गया, फिर इन्हां ने पोस्ट बेचना शुरू करता। मध्य प्रदेश तो लियाउण लग गए। 80 बंदे इस पिंड दे जेल 'च बैठे आ। तो विकल्प क्या नजर आता है? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? विकल्प क्या नजर आता है? ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੌਲੇ ਵਾਲ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅੰਦਰ बैठे ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन सर सूत्रों के हवाले से अभी भी एक खबर है और आरोप भी लगाते हैं आपके विरोधी कि अभी भी सतलुज से अवैध माइनिंग होती है रेत की। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਠੇਕਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕਾ जिथे कोई नजायज माइनिंग नहीं होती। देखो सर, धर्मकोट के साथ साथ पूरे पंजाब और पूरे देश की आवाम देख रही है आपका ये इंटरव्यू, लेकिन फिर भी आप विवादों में भी कई बार रहे। लोग ये जानना चाहते हैं कि असली तोता सिंह है क्या और असली आपके विचार क्या हैं और कंट्रोवर्सी के बाद आपका जवाब असल में क्या है। सफ़ेद मक्खी का मसला सबसे ज़्यादा पंजाब में छाया रहा था, उस पर आपने काफ़ी देर चुप्पी साधी रखी। क्या कहेंगे आप कि वो विवाद क्या था? सिर्फ एक ही अधिकारी पर गाज क्यों गिरी? पूरा जो स्कैम था उसके लिए और अधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरी सर? ये मैं सच्ची बात बतलाऊं जी सर। ये सारी कुछ लोगों की देन सी। अच्छा, चिट्टी मक्खी ना की कल्ले पंजाब, चिट्टी मक्खी ने हरियाणे च ना नुकसान किया, उत्थे नहीं किया, राजस्थान च ही नुकसान किया। चिट्टी मक्खी कल्ले पंजाब च आई, पंजाब नूं टारगेट क्यों बनाया गया? जान बुझ के साडे विरोधी सी उन्होंने साडी कमजोरी नहीं कोई दसदी सी। किसी लीडर नूं बदनाम करना हुंदा भी सीनियर लीडर है तो चक्कर किवें सिੱਟਿਆ जा सकदा। 33 करोड़ आपके अधिकारी डकार गए। ना कोई अधिकारियां डकारा झूठ मारदे आ। ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 3500 ਨੂੰ ਲਈ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਉਹ 4000 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਡਕਾਰ ਗਿਆ? ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਈ ਉਹ 3550 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ 4000 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ क्यों नहीं कंट्रोल करते? खुली ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਈ नहीं आपको सी। नहीं लगता था उस समय भी आप बोलते तो बहुत बेहतर होता? उस वे बोले सी। आरोप ये भी लगते रहे कि मंत्री जी चुप हैं। मंत्री ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। मैं कैसे बोलता? वो कहते सेट को प्रभाव करते हैं। मैं तो उस वेले बोला जुडिशल इंक्वायरी चाहता हूँ। मैं तो सेट के बजाय जुडिशल चाहता था। जुडिशल होती तो काम ठीक होती, भी ज़्यादा ठीक होता। पेस्टिसाइड में आपको क्लीन चिट भी मिल चुकी है। मैं कहना उससे बड़ी मिल गई सी मैंने। एक और चीज़ ईमानदारी से जानना चाहूँगा, ईमानदारी वाला जवाब दीजिएगा, क्या नेताओं द्वारा अफसरों को बचाया गया? ये नहीं मैं कहना चाहता, ये राजसी गल्लां होंदियां। अच्छा, मैं तो उस वेले भी कहता सी जुडिशल इंक्वायरी करा लो, जे सैट ते नहीं यकीन, इस तो वध की है मैं इस तो वध मैं कह नहीं सकता। सैट जुडिशल नाल तो वड्डी गल कोई है नहीं।
कहना आप जुडिशल पे भरोसा रखते हैं आप। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। तोता सिंह ने बेशक अपने हलके के लिए काफी काम करवाए हों, पर आज तक वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए। पूरे पंजाब में किसानों की हालत का आंकड़ा भी हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, या फिर दोलेवाला और नूरपुर हकीमा की बदनाम कहानी। तो ये थे भारत के पंजाब राज्य में मौजूद विधानसभा हलका नंबर 74 धर्मकोट सीट से कृषि मंत्री, NRI मंत्री व विधायक जत्थेदार तोता सिंह, जिनको काम, मांग और विवादों के चलते जनता ने दिए हैं 10 में से मात्र 4 नंबर।